क्लास 7। आज दिनांक 31 मई सन 2021। दिन सोमवार। विषय हिंदी, विषय हिंदी व्याकरण, प्रकरण दीर्घ संधि। बच्चों, हमने पिछले हफ्ते संधि, उसकी परिभाषा, संधि के 3 भेद, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि पढ़े थे। साथ ही फिर हमने स्वर संधि की परिभाषा भी आपको लिखवाई थी। स्वर संधि की परिभाषा के बाद फिर हमने आपको उसके 5 भेद लिखवाए थे। तो उन भेदों में बच्चों सबसे पहला जो भेद है वो हमारा दीर्घ संधि का भेद है। तो आज हम दीर्घ संधि को पढ़ेंगे, आप ध्यान दें। ये देखिए, दीर्घ संधि जब 2 शब्दों की संधि करते समय छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटा आ या बड़ा आ दोबारा आ जाता है तो बड़ा आ ही बनता है। जब छोटी ई बड़ी के साथ छोटी ई बड़ी ही आती है तो बड़ी ई ही बनती है। जब छोटा ऊ के बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वो बड़ा ऊ ही बनता है। ठीक है। अब बच्चों, क्योंकि ये दीर्घ संधि का नियम है, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। अक्षर चाहे आपका छोटा हो या तो बनेगा आपका बड़ा आ ही। छोटे दोनों आ होंगे पहले शब्द की ध्वनि टूटने पर और दूसरे शब्द की ध्वनि टूटने पर। अगर दोनों ही आ आएंगे छोटे या बड़े तो वहाँ बड़ा आ ही होएगा। या फिर अगर छोटा आ प्लस बड़ा आ ध्वनि आ रही है तो बड़ा आ ही बनेगा। यहाँ पर वो जो दीर्घ है इसलिए दोनों ही कंडीशनों में वो बड़ा आ ही बनना है। इसी तरह से छोटी ई या छोटी ई हो तो भी बड़ी ई ही बनेगी और बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई ही बनेगी, क्योंकि ये दीर्घ संधि है। तो यहाँ पर दीर्घ ही शब्द दिखाया जाएगा। अब देखिए आगे, जैसे हमारा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे पुस्तकालय शब्द है। पुस्तकालय शब्द है बच्चों, तो अब इसमें इसको हम कैसे तोड़ेंगे। देखिए, पुस्तक, अब देखिए यहाँ पे क में आ निकल रहा है, फिर है हमारा आलय। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे बड़ा आ निकल रहा है, ठीक है। तो नियम क्या होगा, छोटा आ और बड़ा आ बराबर बड़ा आ ही होगा, क्योंकि दीर्घ संधि है तो दीर्घ ही आएगा, छोटा इसमें नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा पुस्तक प्लस आलय। ये देखिए, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आ, छोटा पुस्तक में आ और आलय का आ, दोनों का मिला के बन गया बड़ा आ। पुस्तक प्लस आलय यानी कि पुस्तकालय। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, इसका नियम क्या कहता है, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ ही बना रहे हैं। अब हम दीर्घ संधि के कुछ और उदाहरण बच्चों देख लेंगे। अब देखिए, फिर दिया गया है, हाँ जी, शब्द है हमारा विद्याभ्यास। ठीक है। तो विद्याभ्यास में विद्या तोड़ दिया शब्द को, तो विद्या बड़ा आ गया, अभ्यास में आ गया। ठीक। तो क्या दिया गया है, छोटा बड़ा आ प्लस छोटा आ बड़ा आ प्लस छोटा आ, क्योंकि विद्या में बड़ा आ है और अभ्यास में छोटा है, तो दोनों का मिला के क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। ये देखिए, ठीक है। तभी तो यहाँ पे विद्या और हटा दिया गया, अभ्यास हो गया, विद्या अभ्यास इसी में शामिल हो गया। ठीक है। तो हमें अलग से इसमें दिखाने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया हमारा बच्चों विद्या अभ्यास। इसी तरह से आप देख सकते हैं, होता है हिमालय शब्द होता है, तो हो गया इसकी संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आलय। देखिए,
हिम प्लस आल है। ठीक, छोटा आ, माँ में छोटा आ निकल रहा है, बड़ा आ यहाँ पे है ही है, तो ये होगा बड़ा आ ही बनेगा, इसलिए हो जाएगा ये हिमा प्लस आलय। जैसे हिम प्लस आलय था, लेकिन हम जब इसकी संधि कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हिमालय, हिमालय। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं विद्यावास हो गया। अब इसके बाद देखिए परमार्थ, तो परम में छोटा आ और अर्थ में भी छोटा आ, लेकिन बना क्या है बड़ा आ, यहाँ देख सकते हैं आप। तो छोटा आ बराबर बड़ा आ, परमार्थ। ठीक, अब देखिए कवि, ई में छोटी ई है और यहाँ ई में बड़ी ई है, दोनों को मिलाकर बड़ी ई कर दी गई, तो क्या हो गया हमारा कविश्वर। यहाँ छोटी ई है लेकिन यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, यही दीर्घ संधि है बच्चों, यहाँ पर बड़ी ई हो जाएगी, कविश्वर हो जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ देखें बच्चों गिरीश, तो रॉ में छोटी ई और ईश में बड़ी ई, छोटी और बड़ी ई मिलाकर बना क्या बड़ी ई, तो ये जो रा में छोटी की मात्रा लगी है ये यहाँ पर बड़ी ई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा गिरीश। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर होगा हमारा वधूत्सव, धा में छोटा ऊ और फिर यहाँ भी छोटा ऊ, और दोनों मिलाकर क्या होगा हमारा बड़ा ऊ बन गया। तो यहाँ देखिए यहाँ बड़े ऊ ये मात्रा लगी है वधूत्सव, है ना बच्चों। अब आगे ये है हमारा योजना अवधि, तो इसमें देखिए ना में आ है और अवधि में भी आ है। ठीक है, दोनों आ यानी कि छोटे छोटे आ मिलकर बन गए क्या हमारा बड़ा आ, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ना बड़ा हो जाएगा, ना में आ लग जाएगा और ये हो जाएगा योजना अवधि। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ ही देखिए दीर्घ संधि के कुछ अन्य उदाहरण। स्वाधीन शब्द है, अब इसमें स्व में छोटा आ है और आधीन में बड़ा आ, दोनों मिलाकर बड़े आ, स्वाधीन हो गया। सर्व में अ, अधिक में भी छोटा आ, दीर्घ हो गए सर्वाधिक। अंड में शब्द है हमारा अंडाकार, तो इसमें अंड प्लस आकार हो जाएगा, अंड प्लस आकार, ठीक हो जाएगा बड़ा आ, अंडाकार। ठीक है बच्चों, अब लास्ट में ये देखिए अल्प में अ और आयु में आ, बड़ा आ यानी अल्पायु। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज हमने दीर्घ संधि का आपको कुछ कम उदाहरणों में समझा दिया और मैंने इसको ज़्यादा मैटर को बड़ा नहीं किया। और आप इसको क्या करेंगे, जहाँ पर आपने संधि की परिभाषा के साथ सारे संधि के भेद और भेद के बाद फिर स्वर संधि लिखी होगी, स्वर संधि के भी भेद आपने लिखे होंगे, उस भेद के नीचे सबसे पहले हेडिंग डालिएगा दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, और उसके बाद इसकी परिभाषा, फिर उसके उदाहरण, और उदाहरण के बाद दीर्घ संधि के कुछ और उदाहरण हमने आपको दिए, यहाँ हमने आपकी एक डिटेल करके दिए बच्चों। इसके बाद फिर आपके और उदाहरण है यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको कुछ और उदाहरण दे दिए, तो मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा मैटर ही समझाऊंगी जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए और आप आराम से इसे लिख सकें। ठीक है बच्चों, तो आप इसे क्या करेंगे कि इसको आप इसी तरह से कंटिन्यू लिख लेंगे। अगर आपको समझने में कहीं भी कोई अगर दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछेंगे, फ़ोन करके पूछ लेंगे, बच्चे पूछा नहीं करते हैं, पूछ लिया करो आप लोग। अगर कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो आपको पूछना आवश्यक है, पूछना चाहिए। जब आप पूछेंगे तभी तो आपकी समस्याओं का हल निकलेगा, तो आपको पूछना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो होमवर्क की बात है, तो होमवर्क भी काफ़ी बच्चे नहीं भेज रहे हैं, तो उन्हें अपना होमवर्क भेजना चाहिए, क्योंकि अभी तो नीपू राना ही भेजी, जैसे कि मैंने पिछले भी बताया था कि सिर्फ नीपू राना का होमवर्क आ रहा है और किसी का होमवर्क नहीं आता।
तो वो बच्चे ध्यान देंगे और अपना होमवर्क जो है समय से भेजते रहें। ठीक है, धन्यवाद।